नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1939 में विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए विभा चौधरी, बी पूर्णिमा सिन्हा, सी कमला सोहनी, डी इरावती। फ्रेंड्स, आपको आंसर आता हो कमेंट में लिख सकते हैं। और ये प्रश्न अभी केएचसी में पूछा गया था, जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी के विषय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सी कमला सोहनी। कमला सोहनी, जिनका जन्म हुआ था 18 जून 1911 को और उनका मृत्यु हुआ था 28 जून 1998 को, भारतीय बायोकेमिस्ट थी और 1939 में वैज्ञानिक विषय में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में उनकी स्वीकृति और कार्य ने इतिहास में पहली बार महिलाओं को संस्थान में स्वीकार किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। उनका शोध विटामिन के प्रभावों और भारतीय आबादी के कुछ सबसे गरीब वर्गों द्वारा उपभोग की जाने वाली दाल, धान, खाद्य पदार्थ के समूह के पोषक मूल्यों पर आधारित था। नीरा नामक ताड़ के अर्क के पोषक संबंधी लाभों पर उनका काम तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सुझाव से प्रेरित था। इस काम के लिए कमला जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। यह ध्यान दीजिएगा, नीरा नामक ताड़ के जो अर्क में जो पोषण है उसका लाभ जो बताने के लिए उस पर जो रिसर्च किए थे, और ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के सुझाव पर था। ये कमला सोहनी जी विकिपीडिया कॉमन्स से लिया गया एजुकेशन पर्पज के लिए। अगला प्रश्न में आते हैं। श्रीमती कस्तूरबा गांधी का पहला नाम क्या था? ए कपाड़िया, बी मेहता, सी पटेल, डी शाह। इसका आंसर होगा कपाड़िया। उनके जो नाम है उसमें कपाड़िया टाइटल उनका है, कस्तूर कपाड़िया। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था। एक धनी परिवार में जन्म लेने वाली कस्तूरबा गांधी का बचपन का नाम कस्तूर कपाड़िया था और उनके पिता पोरबंदर के पूर्व मेयर गोकुलदास मक्कनजी कपाड़िया सम्मानित व्यापारी थे। कभी कभी पिता का नाम भी पूछते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई हाल ही में किस शहर में देखी गई थी? ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। ये लंदन में देखी गई थी। सी आंसर है लंदन, रेड इंक में है। इस बार आज के वीडियो में थोड़ा सा नया आप देखेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई जो एक शताब्दी तक जो ब्रिटेन से विलुप्त हो गया था और हाल ही में लंदन में देखा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी मलेशिया। तो इसका आंसर हमारा भारत। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी, बी देवगढ़, सी प्रतापगढ़, डी भोपाल। अगर आपका आंसर आता हो जरूर दीजिए आंसर, और आप दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका आंसर है देवगढ़, बी आंसर है देवगढ़। जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना था। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। देखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है कि दशावतार जो मंदिर है उसके मंदिर के जो द्वार हैं उस पर कौन कौन है? तो गंगा और यमुना। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथा की नक्काशी भी की गई है। ये विकिपीडिया कॉमन्स से लिएगा शिक्षा पर्पज से। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं दशावतार मंदिर। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए बेसबॉल, बी साड़ी युद्ध, सी तीरंदाजी, डी टेबल टेनिस। इसका आंसर होगा सी तीरंदाजी।
अभी फ्रेंड्स केबीसी में सुपर संदूक शुरू हुआ, जो कि फटाफट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यानी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वर्ष भर रात और दिन यानी साल भर जो है रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी कहीं नहीं। इसका आंसर है सी भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ए अल्फा कोशिका, बी डेल्टा कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी बीटा कोशिका। इसका आंसर है डी बीटा कोशिका। पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी आर.एच. व्हिटेकर, सी कैरोलस लिनियस, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चारों के चारों बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसका आंसर है बी आर.एच. व्हिटेकर। आइए जानते हैं, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आर.एच. व्हिटेकर दिए थे 1969 में, 1969 में। और इनके अनुसार जो है 5 वर्ग था, 5 जगत था, 5 किंगडम इसको बोलते हैं। जैसे नाम होगा इसका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप तथा जंतु। ये 5 वर्ग है, 5 किंगडम। अगला प्रश्न है, वास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी फ्रांस, डी अमेरिका। इसका आंसर होगा सी फ्रांस। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनले फ्रांसेस, इसको फ्रांसीसी भाषा में से बोलते हैं और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बास्टिल डे भी बोलते हैं। बास्टिल किला था जहाँ पे, इस पे भी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस किला पे जो है जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, इस किला को तोड़ दिया गया था। तो इस वर्ष समारोह के लिए जो खास बात किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे बास्टिल डे पर अतिथि के रूप में। इसी से सवाल है, ऐसे रखा मैंने क्योंकि देखे रहे सुपर संदूक में काम आ सकता है। फ्रांसीसी वास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 16 जुलाई, डी 17 जुलाई। देखिए पे भी आंसर भी मैंने दिए थे, इसका आंसर होगा ये 14 जुलाई। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसको वास्तिल दिवस कहा जाता है। 14 जुलाई 1799 यानी कि 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल में धावा बोला गया था और इसलिए इसको वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न आ गया उसी से, फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस परेड में भारतीय दल के साथ कौन सी बैंड रेजिमेंट भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे देश से कौन सा रेजिमेंट जो है फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे पे परेड में भाग लिया था? ए राजपुताना राइफल्स, बी असम राइफल्स, और सी में है गोरखा रेजिमेंट, और डी में है विशेष सुरक्षा समूह रेजिमेंट। तो इसका फ्रेंड्स आंसर है ए राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट। ये जो फ्रांसीसी बास्टिल डे मनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। राजपुताना राइफल्स ने भाग लिया था। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बल के 269 सदस्य थे इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेकेम्बी जो हाल में खबर में थी क्या है? ये अल्जाइमर रोग के लिए दवा, बी कोविड-19 वेरिएंट है, सी पौधे आधारित पोषक तत्व, तो डी बायो इथेनॉल वेरिएंट। आंसर है इसका ए अल्जाइमर रोग के लिए दवा है, दवा मेडिसिन है लेकेम्बी, अल्जाइमर रोग के लिए मेडिसिन। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको लेकेम्बी को अभी मान्यता दिया है अल्जाइमर रोग के लिए। अगला प्रश्न है, माउंट फाग्राडल्स फजाल, थोड़ा कठिन नाम है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? ए इंडोनेशिया, बी आइसलैंड, सी जापान, डी फिलीपींस। ये आइसलैंड में है, बी आंसर है आइसलैंड। ये अभी खबर न्यूज में था, माउंट फाग्राडल्स फजाल रेगजन्स फ्राई द्वीप पर स्थित है। इस हाल ही में लगभग 2200 भूकंप इसमें आया था और ये ज्वालामुखी आइसलैंड के रेगजाविक से लगभग 40 किलोमीटर दूर में स्थित है।
और यहाँ भूकंप आया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने भी सतर्क इसमें चेतावनी दी थी। अगला प्रश्न है, गुइलेन बेरे सिंड्रोम के मामले में तेज वृद्धि के जवाब में, यानी कि कारण तेज वृद्धि हो गया था, इस कारण से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? गुइलेन बेरे सिंड्रोम। ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी पेरू, डी चिली। इसका आंसर है पेरू। पेरू में ज़्यादा फैल गया गुइलेन बेरे सिंड्रोम, जिससे आपातकाल यहाँ इमरजेंसी लगा दिया गया था। गुइलेन बेरे सिंड्रोम के मामले में तेज वृद्धि के जवाब में पेरू ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। स्थिति प्रतिरक्षा प्रणाली को देखिए क्या होता है। ये जो गुइलेन बेरे सिंड्रोम है, इसमें होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को गलती से तंत्रिकाओं को लक्षित करने का कारण बनती है, यानी कि अपने ही तंत्रिका तंत्र पे अटैक कर देता है, जिससे जो है पक्षाघात होता है और मर जाता है लोग। गुइलेन बेरे सिंड्रोम ये दुर्लभ है, जो कि 1 लाख लोगों में से 1-2 मामले आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रही PBWRS1 किस फसल की नई किस्म है? ए चावल, बी गेहूँ, सी कपास, डी गन्ना। इसका सही जवाब है बी गेहूँ। गेहूँ का फसल ये नया किस्म है PBWRS1। इसके बारे में जानते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। PBWRS1 नामक गेहूं की नई किस्म पेश की गई। इसमें उच्च स्तर पर एमाइलोज स्टार्च होता है। नया गेहूं रक्त शर्करा और मोटापे को नियंत्रित करने और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम कर सकता है, ये मदद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले क्षेत्रीय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार प्रस्तुतकर्ता का नाम क्या है? क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार प्रस्तुतकर्ता। ये ए में है टीना, बी में लिसा, सी में मोना, डी में हीरा। आंसर है बी लिसा। ओडिशा स्थित समाचार स्टेशन ओडिशा टीवी भारत की पहली क्षेत्रीय AI समाचार एंकर लिसा का अनावरण किया। और लिसा जो है परिचय टीवी प्रसारण और पत्रकारिता में अभूतपूर्व इसका क्षण मतलब था। ये बहुत बड़ा इवेंट था। ये ओडिया अंग्रेजी कई भाषा में बात करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, लूवर संग्रहालय जो खबर में था अभी, वो कहाँ है, किस देश में है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका आंसर है फ्रांस। भारत के राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना हिल पर एक प्रस्तावित संग्रहालय बनने वाला है। उसका डिजाइन इससे जो है लूवर संग्रहालय के साथ मैच करेगा। साझेदारी स्थापित की जाएगी। गुरुद्वारा पातशाही रोरी साहिब जहामान किस देश में स्थित है? ये भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका आंसर होगा बी पाकिस्तान। पाकिस्तान में है ये। गुरुद्वारा पातशाही रोरी साहिब जहामान आध्यात्मिक महत्व रखता है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव उनके जीवन और शिक्षाओं का स्मरण करके श्रद्धांजलि देता है। लाहौर में स्थित विरासती स्मारक वर्तमान में छाया और उपेक्षा की स्थिति का अनुभव कर रहा है, यानी कि अभी खंडर बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, ई बुक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं KBC में। अगला वीडियो में मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ई बुक जिन्होंने खरीदे हैं ज़रूर पढ़िएगा, और जो लोग नहीं खरीदे हैं ज़रूर परचेज कर लीजिए, उससे ख़रीद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।